जय श्री राम दोस्तों, मैं राजेश उपाध्याय फिर से जो है आपके समक्ष हूँ और एक विषय को फिर लेकर के आया हूँ। जो विषय के बारे में मैंने कल चर्चा करी थी, इसी बात है कि रिलेशन, रिश्ते सब टूट रहे हैं, सब खत्म होते जा रहे हैं। उसकी वजह कोई मोबाइल है। मोबाइल में आदमी लगा हुआ है, रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब रिश्तों की तरफ ध्यान नहीं देगा, बातचीत नहीं होगी यार। बातचीत से ही प्रेम बनता है, स्नेह बनता है, आकर्षण पैदा होता है। हम दूर रहेंगे, हम किसी और चीज़ पर जाकर अपना आकर्षण करेंगे तो वो चीज़ से लगाव होता जाएगा और दूसरी चीज़ छूटती जाएगी। यार ये बात सही है। तो ये सारी बातें जो करी थी यार, उसका एक विषय फिर एक नया सा मेरे दिमाग में आ गया कि अभी लेटेस्ट जो घटना घटी है बेंगलोर के अंदर यार, अतुल की और उस ब्यास के बच्चे की, इसी वजह है शुभम की यानी कि। तो वो उन दोनों ने जो सुसाइड करा यार, पहली चीज़ तो ये उन दोनों को मैं नमन करता हूँ। भगवान उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान प्रदान करे, क्योंकि वो दुनिया से अब जा चुके हैं। तो ठाकुर जी की शरण में जाएँ और उनको शांति प्रदान हो। अब यार ये जो घटना घटी है, ये मेरी नज़र में एक बहुत ही बड़ी घटना और बड़ी बुरी तरह की विचित्र घटना है यार। यहाँ भी मोबाइल नहीं है कारण, ठीक है, ऐसी बात है, पर रिलेशन टूट जाना यार, एक इंसान को मरने पर बेहोश हो जाना यार, रिश्तों के कारण। सारा न्यूज़ में आपने पढ़ लिया होगा, सी बात है कि वो जो है पूरा मैटर जो है परिवार का है, यानी कि पत्नी से तंग आकर के, पत्नी व पत्नी के परिवार वालों से तंग आकर के जो है ये सारी घटनाएं घटी, यानी कि जिन्होंने आत्महत्या कर ली। अब वो क्या है रियलिटी, वो तो वो ही जाने, जो हुआ सो हुआ। पर जैसा कि मालूम हुआ और जैसा कि ठीक है, उनको नहीं देखा तो लोगों को हम देखते हैं यार, उन चीज़ों को हम देखते हैं कि यार ऐसा अक्सर कर जो है होता रहता है। तो इन चीज़ों के विषय के बारे में हम जो बोलते हैं, यानी कि तो वो चीज़ बड़ी गंभीर विषय है। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार अतुल जो ख़त्म हुआ है, ऐसी बात है, उस विषय के ऊपर है कि भाई वो अपनी पत्नी से और सबसे परेशान हो गया था, यानी कि। लेकिन जो है दूसरा बच्चा जो ख़त्म हुआ है वो करौली से है यार। और एक्चुअली में ये कि मैं भी करौली का रहने वाला हूँ यार। वो ब्राह्मण परिवार का बच्चा है। लगभग मैं चलो पूरी तरीक़ा से एकदम उनके परिवार में घुसा हुआ नहीं हूँ, पर जब लोकल ही रहते हैं तो सब लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो परिचित होते ही हैं। तो मैं भी यार उतना परिचित तो हुई हूँ। और उस बच्चे के विषय में बारे में बताऊँ यार, यानी कि भाई सब लोगों का जो कहना है और मैंने भी जो अनुभव किया था कि यार वो बच्चा ऐसा था ही नहीं। वो बच्चा यार बड़ा संस्कारी और बड़ा समझदार, बड़ा सिंसियर बच्चा में से एक था यार। और वैसे भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा यार, जो बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं ना यार, वो संस्कारी और सभ्यता वाले होते हैं। वो गुंडे, बदमाश और आवारागर्दी वाले होंगे तो बनेंगे ही नहीं यार, क्योंकि 24 घंटे में से लेकर के लगभग 15-18 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है। और जो 15-18 घंटे पढ़ने में लगाएगा तो उसमें आवारगी और बदमाशी और ये सब चीज़ें आएंगी कैसे यार, बन ही नहीं पाएगा। तो मेरा केवल इतना सा है यार, यानी कि यार ये रिश्ता केवल टूटा जिस वजह से यार मौतें हुई यार, कि पत्नी की वजह से, पत्नी के माता पिता की वजह से। अब क्या सच्चाई है वो पता नहीं, पर ऐसा होता तो बहुत जगह है ना। तो मेरा निवेदन उन सभी माता पिताओं से है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, यार रिश्तों को ना टूटने दे। रिश्ता एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि रिश्ते की अहमियत को समझें। रिश्ता बड़ी मुश्किलों से जुड़ता है, सेकंडों में टूट जाता है। लाइफ कितनी बड़ी होती है, एक सेकंड में टूट जाता है, जाने वाला गया, पूरा मैटर खत्म। तो यार इस रिश्तों पर दाग न लगाएं, इसके बारे में सोचें। और कहीं हद तक जो कोई जिम्मेदार है ना, वो हम और आप सभी यानी कि जिम्मेदार हैं, यानी बड़े जिम्मेदार हैं। मैं बच्चों को, लड़कों को या लड़कियों को तो क्या बात करूंगा, सी बात है उनके बारे में, लेकिन उसके मेन जिम्मेदार आप और हम हैं। उसका रीज़न क्या है, अपन अपनी बच्ची की शादी कर देते हैं कहीं, ठीक है भाई, सब कर दी, झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई, अपन इंटरफेयर करने लग जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब उसी बच्चे के, उसी माता पिता के, जब एक घर में बच्ची होती है, बच्चा होता है, 2-3 लड़की, 2-3 लड़के, साले 2-4 होते हैं, क्या वो मार पिटाई नहीं करते आपस में? ऐसा कोई है जिसमें मार पिटाई नहीं हुई? भाई बहन में, भाई भाई में हुई है, भाई बहन में हुई है, बहन बहन में हुई है, सब में मार पिटाई होती है बचपन में, बड़े होने तक। और जो बड़े 50-50 साल के हम हो गए, हमारी भी जो, खैर ठीक है, मेरी रियल बहन नहीं है, चाचा की लड़कियां हैं, हमें भी गुस्सा हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डर तनाव हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंटरफेयर करे, बड़ा बूढ़ा अगर वो इंटरफेयर कर जाएगा तो रिश्ता जीवन भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ सोचने का विषय क्या होता है, बस सिर्फ इतना सा है यार, कि मान लो ठीक है, हमने बच्ची दे दी, शादी कर दी यार, अब देखी जाए ना तो वो हमारी तो है ही नहीं, वो उस परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा है। उस व्यक्ति की वो अर्धांगिनी है, जीवन साथी है, सब कुछ है। एक बाप के लिए बेटी उतनी महत्व नहीं रखती जितना महत्व एक आदमी के लिए अपनी पत्नी रखती है।
अगर ऐसा नहीं होता तो वो बाप सीवर रहते हुए अपनी पत्नी को छाती से लगाए रखा हुआ है आज बुढ़ापे तक, क्यों? जिस बच्चियों की माँ जो होती है, वो माँ ने अपने पति अपने बाप उन बच्चियों को बाप क्यों नहीं छोड़ दिए? सोच करके देखो, उस आदमी ने अपनी पत्नी नहीं छोड़ी, पत्नी ने सिवत अपना आदमी नहीं छोड़ा, तो यार हम बच्चों को क्यों कह देते हैं कि तुरंत ही छोड़ दे यार? उस झगड़े को ख़त्म करने की बजाय हम उसको इस मुकाम पर पहुंचा देते हैं कि या तो वो लड़की घर आ जाए, वो रिश्ता ख़त्म हो जाए। रिश्ता ख़त्म करने पर क्यों तुल जाते हैं यार? नहीं, सॉल्यूशन है उसका, समझाइए, बच्चे वाले बच्चों को समझाएं, बच्ची वाले बच्ची को समझाएं, फिर दोनों बैठ करके एक दूसरे को समझाएं और उनके ज्ञान को विकसित करें। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को ज्ञान दें, ज्ञान से ज्ञान जो उनका माइंड है उनको विकसित करें, उनकी सोच अच्छी करने की कोशिश करें। लेकिन आजकल मैं देखते क्या भाई साहब, शादी कर रहा, मैं रियल बता रहा हूँ, सत्य है भाई साहब, मेरी बच्ची सुखी रहनी चाहिए, मेरी बच्ची कभी झगड़ा मतलब उससे नहीं होना चाहिए, मेरी बच्ची में कभी थप्पड़ नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं लगना चाहिए? जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप मारते नहीं है क्या? तुमने नहीं मारा अपना बच्चा? अरे मैंने अपने बच्चे को थप्पड़ लगाया, क्या वो इंजीनियर नहीं है? सब माँ बाप ने अपने बच्चे पीटे हैं और पीटते हैं और डांटते हैं, गलती करते हैं बच्चे पीटते हैं। तो यार जब अब हम माँ बाप नहीं रहे, अब बच्ची की शादी कर दी, दूसरे घर में चली गई, तो वो दूसरा माँ बाप हो गया कि नहीं हो गया? क्या उसको अधिकार नहीं है फिर अपने बच्चों को सीधे तो कोई गलती करे समझाने का, डांटने का, है ना? तो फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमको बुरा क्यों लगता है? जब हम अपने बच्चों को मारते हैं हमको बुरा क्यों नहीं लगता है? हम फांसी क्यों नहीं खा लेते? क्या हमने बच्चा पीट दिया, थप्पड़ लगा दिया, गाली दे दी, फांसी खा लो? तब हम जब नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं। कहने का तात्पर्य है, जो एक चीज़ जो आजकल हो रही है कि नहीं यार, दो व्यक्ति होते हैं, चार बर्तन जहाँ होते हैं भाई साहब खटकते हैं, पिटते हैं, ऐसा ही होता है, यही नियम है। और जो माँ बाप, मैं हूँ चाहे कोई हो, वो भी है, आदमी औरत वो भी होते हैं, क्या उनकी पति पत्नी में कभी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ नहीं होती है? होती है, मार पिटाई नहीं होती? होती है यार, बराबर के हैं भाई साहब। जहाँ बराबर का उम्र आ गई ना, वहाँ झगड़े होते हैं यार। अरे भगवानों में हुए, हम तो इंसान कौन सी खेत की मूली है यार? तो फिर ये सोचने की बात नहीं है कि यार हम लोग ही अब हमारे बच्चों के दुश्मन हो गए। अगर हम इंटरफेयर नहीं करें, दोनों को समझाएं, झगड़ा हो गया सुलह कराएं, उसको, लड़के को लड़की की अहमियत के बारे में समझाएं, लड़की को लड़के की अहमियत के बारे में समझाएं, इस रिश्ते को समझाएं कि पति पत्नी का रिश्ता होता क्या है और कितना पवित्र होता है, और यही संसार का सबसे बड़ा रिश्ता कहलाता है। क्यों? हर रिश्ते सम टाइम के लिए होते हैं, ये रिश्ते मान लो 25 साल की उम्र पे भी शादी हो गई, साला 80 साल 100 साल का तो टारगेट है यही आदमी का, चाहे मर कभी भी जाए यार, पर मानते यही है। तो फिर वो रिश्ता कितना लंबा समय के लिए रिश्ता है। तो जो रिश्ते लंबे समय के लिए, जहाँ पर माँ भी मर जाती है, बाप भी मर जाता है, सब दादा दादी सब चले जाते हैं यार, वो रिश्ता साला ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है। उस रिश्ते के लिए हम जो है क्यों नहीं सोचते, वहाँ ऐसी बात और ऐसी दरार क्यों कर देते कि वो रिश्ता टूट जाए, उस रिश्ते पर दाग लग जाए, उस रिश्ते को पर कभी अपनाने में आदमियों को डर लगे कि परिवार यार, दो जिस्म मिलते साला एक जीव की उत्पत्ति होती है यार, ये भगवान नहीं है तो और क्या है कि आपने एक जीते जाते जीव को अपने द्वारा बना दिया, एक बाप का दूसरा रूप बना दिया, एक माँ का दूसरा रूप बना दिया। इससे बड़ी बात क्या है यार? समझिए उस रिश्ते को, और इन सब विषयों पर ध्यान दीजिए कि कहाँ रिश्ता टूटता है। तो मेरा सबसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा नहीं है लड़की दोषी है लड़का दोषी, दोनों दोषी हो सकते, लेकिन समझाइए, प्यार बनाइए। ऐसा कभी नहीं हो सकता यार, राक्षस जब देवता बन सकता है तो हम तो मनुष्य हैं यार। हमको कोई ज्ञान दे तो हमारे चक्षु खुल जाएंगे। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन ये है, जब गृहस्थियाँ बसती हैं ना, बच्चों का इंटरफेयर ना लें यार, उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, उनको रिश्तों को समझने दें, रिश्तों की अहमियत को समझाएं और उनको जोड़ करके रखें यार। कुछ टाइम के लिए वो जुड़ गए ना, फिर उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही उस रिश्तों को समझने लग जाएंगे और वो बहुत लंबे के लिए
उस रिश्तों पर चल जाएंगे। ये थोड़ा टाइम स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे होते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल के, 5 साल का समय, नया नया रिश्ता बना, नए नई यार माहौल नहीं जमा, घर नहीं जमा, वातावरण नहीं जमा, मैं कुछ और नेचर का वो कुछ और नेचर का, यार ऐसे के कारण से ये स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा ख़राब होता है। इसी स्टार्टिंग पॉइंट में हमारी बड़ों की ज़रूरत है। वहाँ जहाँ बड़ों ने गलती कर दी वहीं पूरा रिश्ता ख़त्म। तो बच्ची जब कहते क्या है भाई, बोलते तो सब ऐसा है यार, बेटी पढ़ाई होती है यार, जब पढ़ाई होती है तो फिर आप क्यों अपना बनाते हैं यार, हमने दिया ठीक है। हाँ, उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, उसका बैठ करके सॉल्यूशन निकालो, बात वार्तालाप से समझाओ, बच्चे को समझाओ, बच्ची को समझाओ, सबको समझाओ, ऐसा ना हो, अच्छे से अच्छा रहो। और ऐसा नहीं है समझाने पर सब समझ जाते हैं, फिर भी अगर ना समझें तो कोई भाई साहब मरे नहीं। मैं तो फिर कह रहा हूँ आत्महत्या नहीं करे, ना तो वो लड़की करे ना वो लड़का करे। भाई साहब प्रेम से दोनों को कह दो भैया ठीक है, तू तेरे घर मस्त रहे, ये अपने घर मस्त रहे, किसी पे दोषारोपण नहीं, किसी पे आरोप नहीं, किसी पे केस नहीं, किसी पे कुछ नहीं, जब नहीं हो सकता है तब। वरना 99% कोशिश ये करें कि उस रिश्तों को समझ जाए। ये शुरुआत का दौर है भाई साहब, उसके बाद में सब समझ जाता है। सबके संग हुआ है, ऐसा नहीं है, जो माँ बाप करते हैं उसके संग में भी यही हुआ है। तो सबसे निवेदन यही है कि जब रिश्ता बनाने चल दिए यार, और रिश्ते में जब 2 व्यक्तियों को जोड़ दिया है, तो उस रिश्ते को तोड़ने की बजाय हमेशा जुड़े रहने का ही प्रयत्न करें, बस इतना सा। इसी के साथ दोस्तों बहुत टाइम ले लिया मैंने आपसे, और बात बाद में करूँगा। जय श्री राम।